हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम होम टैब के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग को कवर करेंगे, जहां आप अपने नंबरों को फॉर्मेट करने के लिए शक्तिशाली विकल्प पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक को। दोस्तों, नंबर फॉर्मेट आपको होम टैब के अंदर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप नंबर फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे। देन आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं का शॉर्टकट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ताकि हमें समझने में और ज़्यादा हेल्प मिले। और अगर मान लीजिए आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कंट्रोल प्लस वन प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस वन करते ही आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शंस विजिबल हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक को। नंबर फॉर्मेट में हमारा जो ऑप्शंस है, वो सबसे पहला है हमारा नंबर का करेंसी एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले हम इन 3 टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी डेटा है और हम उस डेटा को यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं सेम डेटा मेरा कॉपी पेस्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया, आप कंट्रोल वन भी यूज कर सकते हैं। नंबर, अब ये नंबर जो है आपसे क्या क्या आपको ऑप्शंस दे रहा है, कौन कौन से फैसिलिटीज आपको दे रहा है नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले ये आपको कह रहा है डेसिमल। क्या आप अपने डेटा में से डेसिमल हटाना चाहते हैं या फिर इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे ही आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल या सैंपल के तौर पे यहाँ पे आपका आउटपुट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको डेसिमल इंक्रीज करना है तो डेसिमल इंक्रीज कर सकते हैं, और डिक्रीज करने हैं डिक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल ले लेता हूँ। यहाँ पर आप थाउजेंड सेपरेटर भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू की। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये अभी हमारी नेगेटिव है। जैसा हमारा डेटा है एज इट इज वैसे शो करेगा। अगर आप चाहते हो आपका जो डेटा है नेगेटिव को रेड कलर में हाईलाइट कर दे, देन आप इसका यूज करोगे। अगर आप चाहते हो रेड कलर में हाईलाइट हो, लेकिन वो आपका नेगेटिव का साइन भी शो करे, मतलब एक माइनस की वैल्यू भी दिखाई दे, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यूज सेपरेटर का भी यूज किया है एंड डेसिमल का यूज किया। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो भी वैल्यूज अवेलेबल थी, वहां पे डॉट एक डेसिमल यूज हो चुका है। जो हमारी नेगेटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव अलग से हाईलाइट हो चुकी है, और हमारे पास थाउजेंड सेपरेटर भी यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा करेंसी एंड अकाउंटिंग का। देखो, दोनों ही यूज करने में बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज हम समझते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया, और यहाँ पे मैं करेंसी पे क्लिक करके सारी चीजें सेम है। आप देख सकते हो जो अभी मैंने आपसे पहले डिस्कस करी हैं, डेसिमल भी है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए भी है। बट एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है यहाँ पे सिंबल का। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो कंट्री के हिसाब से, जो भी आप करेंसी यूज करना चाहते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल करेंसी अवेलेबल मिल जाएंगी, देन आप यहाँ से कोई भी सिंपली अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडियन की यूज कर लेता हूँ। आप ड्रैग करिए, यहाँ पे हिंदी एक वर्ड होगा जहां पे आप सिंपली यूज कर सकते हैं संस्कृत। ठीक है, मैंने संस्कृत पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सिंपल कर दिया ओके। अब आप देख सकते हैं इस आपके जो भी यहाँ पे वर्ड हैं उन सभी में आपकी करेंसी अप्लाई हो चुकी है। सेकंड है हमारा अकाउंटिंग का। मैंने कंट्रोल वन किया, अकाउंटिंग पे क्लिक किया, और यहाँ पे सारी चीजें सेम है। बस यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, उसको अलग से हाईलाइट नहीं कर सकते। पहला डिफरेंस इसके अंदर ये है करेंसी और अकाउंटिंग के अंदर। अब मैं यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करता हूँ। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी जीरो वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा हमने जीरो लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो था, तो यहाँ पे हमारे पास डैश आ गया। मीन्स कि अकाउंटिंग में हमारे पास नील बैलेंस है, कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, ये जो आपके करेंसी के या अकाउंटिंग के जो सिंबल हैं,
हमारे जो सिंबल हैं वो आपके चेंज है, करेंसी में आपके डिजिट्स के साथ है और अकाउंटिंग में आपकी सेल के लेफ्ट साइड में है। ये 2-3 डिफरेंस होते हैं जो अकाउंटिंग और करेंसी के अंदर होते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लगता है कि ये दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है। दोनों में 3 डिफरेंस है जो मैंने आपके सामने बता दिया। फर्स्ट, अकाउंटिंग के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि जो जीरो जीरो होता है वो आपका नील बैलेंस शो करता है, मतलब नील दिखाता है, वहां पे सिर्फ एक आपको डैश का सिंबल दिखाएगा। और लास्ट जो है हमारा वो है हमारा टिम्बल के अलाइनमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी करेंसी है वो सेल के लेफ्ट साइड में विजिबल हो रही है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेट एंड टाइम का। तो डेट और टाइम बेसिकली अपने फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं। यहाँ पे है 25 जून 2023 का। अब अगर मान लीजिए मैं इस डेट के फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, कंट्रोल वन किया। अब ये आपको यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट आपको दिखा रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट विजिबल कर रहा है। आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया ओके। अब आप देख सकते हो कि आपका जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम 2-3 डेट के फॉर्मेट एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो अगेन मैंने इस वाले डेट पे क्लिक किया, कंट्रोल वन, एंड यहाँ से मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया जिसमें हमारे पास जो हमारा मंथ है वो अलग से विजिबल हो रहा है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो डेट और मंथ के डिफरेंस को देखने के लिए। एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 की जगह 02 कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है 02/06/2023। अब इस यहाँ पे हो सकता है कि हमें कन्फ्यूज़न हो कि यहाँ पे मंथ कौन-सा है और डेट कौन-सी है। तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमारे पास जून अलग से हाइलाइट होगा, मंथ मीन्स कि आपका जो मंथ है वो अलग से हाइलाइट हो जाएगा। कंट्रोल वन। और जो हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट भी है, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम ड्रैग करके और भी फॉर्मेट देख लेते हैं। एक फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे ये है, वेडनेसडे 14th ऑफ मार्च 2012, मीन्स कि इसमें आपका डे भी बताएगा। यहाँ पे हमने सिंपल ओके किया। अब आप देख सकते हो 2 जून 2023 और फ्राइडे, मीन्स कि यहाँ पे आपको आपके डेट का मंथ और डे दोनों चीजें एक साथ बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से कोई फॉर्मेट यूज करना चाहते हो, यहाँ से हम एक फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको और भी फॉर्मेट चेक करने हैं, तो आप यहाँ पे कैलेंडर टाइप पे जॉर्जियन करके जॉर्जियन इंग्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास और भी 2-4 फॉर्मेट एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। आप यहाँ से ये मान लीजिए हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास मंथ जो है वो स्टार्टिंग में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट में हमने मल्टीपल फॉर्मेट का यूज़ किया, और इसी तरीके से हम टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 4:24 अभी करंट टाइम है। तो मैंने ये फॉर्मेट ले लिया है, और करंट टाइम इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का साइन है। आप सिंपली कोई भी करंट टाइम आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया, एंड यहाँ पे हमारे पास टाइम का ऑप्शन यूज हो चुका है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे सेकंड विजिबल नहीं करने, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे सेकंड भी विजिबल हो रहे हैं। अगर आप विजिबल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सिंपल आप ये वाला फॉर्मेट ले सकते हो, और यहाँ पे सिंपली कर सकते हो ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई भी सेकंड विजिबल नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम के फॉर्मेट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा परसेंटेज का। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है और आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप जहाँ तक भी जो डेटा आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको पहले आप सिलेक्ट करिए, कंट्रोल वन करिए, और यहाँ पे आप परसेंटेज पे क्लिक करके अगर आपको डेसिमल हटाने तो डेसिमल हटा भी सकते हैं, और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू टाइप करोगे वो आपकी परसेंटेज में ऑटोमेटिक हाईलाइट होती जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है। अब ये जो आपकी परसेंटेज है ये आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए, और कंट्रोल वन करके यहाँ से आप जर्नल कर सकते हैं। ओके। नाउ अब ये जो आपका डेटा है ये जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेटा पहले से ही है और आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट का साइन। जैसे आप ये शॉर्टकट यूज करोगे आपका जो डेटा है वो परसेंट के फॉर्मेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साइंटिफिक।
साइंटिफिक बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई ज़्यादा डिजिट की वैल्यू टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको साइंटिफिक वैल्यू डिजिट में कन्वर्ट करता है, साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी 12 डिजिट की वैल्यू टाइप करते हैं, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने यहाँ पे 12 डिजिट ले ली, एंटर। अभी आप देख सकते हो ये जो हमारे पास फॉर्मेट है ये हमारा कौन सा है, साइंटिफिक डिजिट है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम कोई भी 12 से मिनिमम मतलब 12 11 भी टाइप करते हैं तो ये हमारा एक्सेप्ट कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख सकते हो ये तो हमारी वैल्यू एज इट इज सेम आ रही है, बट 11 से ज्यादा हमारा जो एक्सेल है वो 11 से ज्यादा डिजिट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर वो एक्सेप्ट करता भी है तो वो उसको साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। आपने कोई मिनिमम वैल्यू टाइप करी, ठीक है, मतलब 12 से कम की वैल्यू टाइप करी और आप चाहते हो कि ये भी हमारी साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, सिलेक्शन करिए, कंट्रोल 1 करिए और यहाँ पे साइंटिफिक का ऑप्शन विजिबल होगा। और डेसिमल अगर आपको रखने हैं तो आप रख सकते हैं, हटाने तो हटा सकते हैं। यहाँ से हम डेसिमल हटा लेते हैं और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मान लीजिए आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इसको नंबर की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर पे क्लिक किया और यहाँ से डेसिमल हटा दिए और यहाँ पे मैंने सिंपल कर दिया ओके। अब आप देख सकते हो जो आपकी वैल्यूज है वो नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट का। टेक्स्ट का बेसिकली यूज किया जाता है अगर आप अपने डेटा को टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप कर लिया। अभी जो हमने नंबर टाइप किया ये नंबर हमारा राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है और जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल 1 करके टेक्स्ट के फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया ओके। नाउ अब आप देख सकते हो जो हमारा ये नंबर थे ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब ये भी हमारे लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि इसको हमने टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक बार हम इसको प्लस करके देख लेते हैं। इक्वल टू मान लीजिए मुझे इन दोनों को प्लस करना है, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, एंटर। तो अब आप देख सकते हो जैसा आपने टाइप किया वो एज इट इज वैसा टाइप हो गया। यहाँ पे इसने कोई भी आउटपुट हमें नहीं दिया। तो टेक्स्ट में बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए अगर आप कोई भी डेटा टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो आपका डेटा राइट टू लेफ्ट आ जाता है और जो आप प्लस कर सकते हो वो प्लस आप नहीं कर पाओगे। या तो कई बार आपको एज इट इज वैल्यू शो करता है या फिर कई बार आपको जीरो आंसर शो करेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ इससे सीखा भी होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नंबर फॉर्मेट के एडवांस ऑप्शन के साथ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बात करें कस्टम की तो हम और भी मल्टीपल मेथड के साथ यहाँ पे अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं। हम इन सभी फॉर्मेट का यूज करना सीखेंगे और देखेंगे कि हम अपने किस डेटा को किस प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने नंबर के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।